हेलो, दिस इज अविनेश शर्मा हेयर एंड वेलकम बैक टू द क्राउन सक्सेस। देखिए, अगले 5 वर्षों में क्या है कि भारत में 50 चीतों को पेश किया जाएगा। एनवायरमेंट मिनिस्टर ने ये वाली बात बोली है। और 1952 में क्या हुआ था कि चीतों की जो प्रजाति थी, जो भारत के असल चीते थे, उनके विलुप्त हो गए थे वो। उसके बाद से भारत के जो भारतीय चीते वो नहीं पाए जाते। लेकिन 1952 में विलुप्त होने के बाद चीतों को कहाँ लाया जाएगा, इस वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ ही यूपीएससी के लिहाज से हम कुनो पालपुर वन्यजीव अभयारण्य के बारे में देखेंगे। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं हम क्या है ये। देखिए, द हिंदू ने कवर किया हुआ है, ये अभी न्यूज आज चर्चा में भी थी ये, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए सीएम जो शिवराज सिंह चौहान है, मध्य प्रदेश के सीएम, उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी टू विजिट मध्य प्रदेश फॉर चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम। क्या है ये रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम? यानी कि पीएम मोदी 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता पुनरुत्पादन कार्यक्रम शुरू करने के लिए पहुंचेंगे। अब क्या है ये चीता पुनरुत्पादन कार्यक्रम, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे क्या चीज है ये। और साथ ही एक देखिए, अभी इससे पहले भी एक न्यूज कवर की हुई थी, 2022 की एक न्यूज है, 7 जनवरी 2022 की, ये मैं निकाल के लाया हूं। इसमें भी बोला गया था कि अगले 5 सालों में भारत में 50 चीतों को पेश किया जाएगा। एमपी में क्या हुआ था कि नवंबर 2021 में चीता के आने की उम्मीद थी, ठीक है, लेकिन महामारी के कारण क्या हुआ कि ये योजना जो है नहीं चल पाई, पटरी से उतर गई है योजना। ठीक है जी। अब इसके बाद थोड़ा हम देख लेते हैं क्या चीज है ये। 1952 में क्या हुआ था कि चीता के विलुप्त होने के बाद चीता पूरी तरह से भारत लौटने के लिए तैयार है, क्योंकि केंद्र सरकार ने एक कार्य योजना शुरू की है, जिसके तहत अगले 5 सालों में इनमें से 50 बड़ी बिल्लियों को, यानी कि चीता की प्रजातियों को पेश किया जाए। कंटेक्ट समझ लेते हैं हम क्या चीज है ये। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि नामीबिया से, जो अफ्रीका में नामीबिया है ना, वहां से चीतों को भारतीय आवास में लाने के प्रस्ताव पर जो 7 साल से प्रक्रिया चल रही थी कि लाया जाए नहीं लाया जाए, जो रोक लगी हुई थी, वो रोक को हटा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। अब कोर्ट ने क्या बोला है कि प्रायोगिक आधार पर एमपी के पालपुर कुनो अभयारण्य में विदेशी चीतों को फिर से लाने की शुरुआत करने की अनुमति दी गई है। 1952 में जो एशियाई चीते थे, उनको आधिकारिक तौर पर भारत से विलुप्त घोषित कर दिया गया था। ठीक है जी। जो एशियाई चीते की प्रजाति है वो भारत में नहीं पाई जाती, वो 1952 में विलुप्त हो चुकी थी। इनको दोबारा से भारत में बसाने की बात चल रही है। और ये कहां बसाए जाएंगे? मध्य प्रदेश के जो पालपुर कुनो अभयारण्य है वहां पर पाए जाएंगे। थोड़ा इसके बारे में भी हम देखेंगे क्या चीज है ये। लेकिन इससे पहले देखिए, नोट है ये, नॉर्थ अफ्रीका एंड एशिया में ये जो आते हैं, ये कंसीडर करे गए क्रिटिकली एंडेंजर्ड में। ये एनवायरमेंट का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि ये वल्नरेबल है या क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है नॉर्थ अफ्रीका एंड एशिया में। ठीक है जी। थोड़ा सा हम उस अभयारण्य के बारे में जान लेते हैं, कुनो पालपुर वन्यजीव अभयारण्य, जो हमारे एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट न्यूज। वो सारी चीज तो ठीक है, लेकिन हमारे एग्जाम के पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट है, ये अभयारण्य कहाँ है, क्या चीज है। देखिए, ये अभयारण्य को 2018 में राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड कर दिया था। ठीक है जी। और ये अभयारण्य जो है एमपी के चंबल क्षेत्र में स्थित कुनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान 750 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। और यहाँ पर जो प्रजातियां पाई जाती हैं, इसमें तेंदुए पाए जाते हैं, सियार है, हिरन है, सांबर है, नीलगाय है, चिंकारा है, जंगली सुअर और 4 सींग वाले मुर्ग भी इसमें पाए जाते हैं। देखिए, 4 सींग वाले मुर्ग इसमें पाए जाते हैं। और ये सारी जितनी प्रजाति हैं, ये सब चीता जैसी बिल्ली प्रजाति के लिए जो है आदर्श आधार उपलब्ध कराते हैं। इससे बेनिफिट क्या है, लाभ क्या होंगे इससे? ये जो पुनर्वास परियोजना है, इससे क्या होगा, जो स्पेशलिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि इस परियोजना से भारत में इको टूरिज्म इंक्रीज होगा। ठीक है, इको टूरिज्म जो है बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा इसको। और जो कुनो पालपुर वन्यजीव अभयारण्य है, ये अभयारण्य रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान से 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, जिसने क्या किया था कि 2019 में 4,31,000 पर्यटकों को आकर्षित किया था। वहां से सिर्फ और सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर है। और इससे बेनिफिट ये होगा कि इको टूरिज्म के लिए जबरदस्त अवसर जो है ये पैदा करेंगे। ठीक है जी। इसीलिए यहाँ पे जो है चीतों को बसाने की बात चल रही है और ये चर्चा में भी है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकता है यूपीएससी में, वो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, देख लेते हैं। और क्वेश्चन बना हुआ भी है। देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कुनो नेशनल पार्क। द कुनो नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। पहली स्टेटमेंट इसमें यह है कि ये नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। और दूसरा स्टेटमेंट इसमें बोला है कि इट हैज बीन सिलेक्टेड एज अ पॉसिबल साइट फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एशियाटिक लायन रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट एज वेल एज द चीता रीइंट्रोडक्शन इन इंडिया प्रोजेक्ट। यानी कि
जो एशियाटिक इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट है उसके आधार पर, उसकी तर्ज पर चीता इंट्रोडक्शन इन इंडिया प्रोजेक्ट इसको चलाया जाएगा। इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? मैं 5 सेकंड का समय आपको देता हूं, आप कमेंट में इसका आंसर करेंगे, फिर हम डिस्कस करते हैं कौन सी है। देखिए इसका जो आंसर है वो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों ही स्टेटमेंट इसमें ठीक है। मध्य प्रदेश में है नेशनल पार्क, और साथ ही जो एशियाटिक लॉ इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट है उसकी तर्ज पर चीता इंट्रोडक्शन इन इंडिया प्रोजेक्ट को चलाया जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो फीडबैक जरूर दीजिएगा, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर।